आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 2.2 पोलिनोमियल का प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 आपको बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो एक नंबर संख्या आपको दिया है 1/4 और -1, दूसरा है √3 और 1/3 और 3 नंबर आपका है 0,5। तो एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो कि हर जगह आपको काम देगा। तो देखिए आपको क्रमशः लग गया है। तो क्रमशः लग गया तो मतलब कि देखिए सबसे पहले बोला कि शून्यकों का योग और बोला है कि शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। मतलब दी गई संख्या है, मतलब इतना और इतना है। तो देखिए शून्यकों का योग पहले है तो पहला मान इसका हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल दूसरा है तो दूसरा मान हो जाएगा। क्रमशः लगने का मतलब यही है कि शून्यकों का योग और गुणनफल, तो पहले वाला पहला का मान और दूसरा वाला दूसरे का मान। तो आपको हम बेसिक बताते समय एक बात बताए थे कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है कि शून्यकों का योग, तो इसको लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग के आप क्या लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण में दो शून्यक होता है जिसका पहला शून्यक अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यक आपका कौन है, अल्फा और बीटा। तो इसका योग, तो शून्यकों का योग कितना दिया आपका, दिया है 1,4 आपको दिया है। प्रश्नानुसार आपको दिया है कि शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। और दोनों आप शून्यकों का योग लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है कि गुणनफल -1 है तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल को आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आपका -1 दिया था, 1 लिखिए। शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तब आपको याद रखना है क्रमशः, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि शून्यकों का योग, तब पहले वाला पहला का मान और दूसरा वाला दूसरा का मान। तो शून्यकों का योग कितना होगा 1/4 और शून्यकों का गुणनफल हो गया -1। तो इस प्रकार का, और आपसे क्या बोला कि द्विघात बहुपद, तो इसका निकालने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रखना है क्या निकालने का, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x², तो x² लिखे माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4। तो 1/4 x लिखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपका -1 है तो -1 लिखिए। उसका देखना है कि x² माइनस 1/4 x और उसका प्लस माइनस -1। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका 4 हो जाएगा और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए तो 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो 1। तो 1 में x से गुना करेंगे तो x माइनस 1 के नीचे 4 है तो 4 से ऊपर गुना तो 4। तो देखिए इसके इक्वल टू में हम लोग 0 मान लेंगे। इसके इक्वल टू में क्या किए हम लोग 0 मान लिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 4x² माइनस x और -4 और इसको इससे गुना करेंगे तो 0। तो देखिए ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात इस समीकरण हो गया। जब भी कोई भी आपका इस प्रकार का फोटो दिया रहे और उसके इक्वल टू में 0 रहे, कुछ भी दिया रहे उसके इक्वल टू में 0 रहे, तो समझिए कि उस समीकरण दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 4x² माइनस x -4, यही आपका द्विघात बहुपद का आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका पार्ट 1 सॉल्व होता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपको बोला है इतना, तो इसमें आपको क्या बोला कि पार्ट टू इसका हल करते हैं। तो आपका क्या बोला कि शून्यकों का योगफल इतना हो जाएगा, गुणनफल इतना होगा। तो इसको लिखिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल
तो शून्यकों का योगफल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, √2 हो गया। और उसके बाद आपको हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया 1/3। तो अल्फा इंटू बीटा 1/3 लिखिए। अब इसके आगे आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या है, फार्मूला जो होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला जो होता है कि x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा x², तो x² लिखे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना √2 है। उसके बाद x है तो x लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। उसका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3, तो 1/3 लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्या करेंगे, इतना को एलसीएम ले लेंगे तो 3। तो 3, अब इसके नीचे 3 नहीं तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x² माइनस इसके नीचे नहीं तो ऊपर इतना से गुना हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। एक सिंपल 3 ऊपर गुना कर दिया और उसका 3 से 3 है तो कट जाएगा तो 1। तो देखिए इसके इक्वल टू में हम लोग क्या मान लिए, 0 लेट किए हैं, लेट किए हैं हम लोग, 0 लेट किए हैं मतलब माना गया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, इक्वल टू है तो क्रॉस गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3√2 x प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, क्योंकि इसके इक्वल टू में 0 है। लेकिन हमको तो द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद लिखना है तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका पार्ट 2 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग पार्ट इसका 3 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 में आपको दिया है शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है आपका √5। तो चलिए इसको पार्ट 3 को क्या करते हैं, पार्ट 3 को हम लोग हल करते हैं, जिसमें आपको दिया है शून्यकों का योगफल दिया है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दिया है तो 0 लिखिए। और उसके बाद आपका शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपका कितना दिया है √5। इसके आगे आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला होता है द्विघात सूत्र। तो आप द्विघात लिखिए ना, द्विघात बहुपद, द्विघात इसमें भी इस प्रकार से लगा लीजिए, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र जो होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देख रहे हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है तो 0 लिखिए, x है तो x लिखिए, आप प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। तो सिंपल आपको आ गया x²। अब इसको टर्म को हटा देते हैं क्योंकि आपका 0 हो गया, उसके बाद लिख सकते हैं हमको √5। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका द्विघात, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या किए कि प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या किए कि हम लोग यहाँ पर ही बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।